हम दोनों जब बाबा की समाधि के निकट पहुंचे और हमने दोनों ने मिलके बाबा की समाधि को जब हाथ लगाया, साथ में बाबा के चरणों में झुके, तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबा ने हमको दोनों हाथ खोलकर गले लगाया हो। चलो साईं की ओर। ओम साई राम। मेरा नाम श्रेयस कोलंबेकर है और मैं रतलाम मध्य प्रदेश से बाबा के इस शहर में रंग पंचमी मनाने आया हूँ। ये रंग पंचमी का त्यौहार बाबा के शहर शिरडी में सालों साल से मन रहा है। इस दिन बाबा का रथ द्वारका माई से निकलकर जो रास्ते पर बाबा हमेशा घूमा करते थे अपने जीवन काल में, उस रास्ते पर जाकर हर घर पर जो लोगों के दुख है, जो लोगों के दर्द है, वो प्रेम पूर्वक बाबा अपने साथ ले जाते हैं और फिर पूरे जो शहर की परिक्रमा और जो रथ निकलता है वो उसके बाद वापस से द्वारका माई पहुंचता है और उसके बाद में बाबा की आरती। ये अनुभव मेरे लिए अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव रहा है जो मैं अपने जिंदगी के आखिरी क्षण तक नहीं भूल पाऊंगा। जो प्रेम, जो भाव, जो खुशियां आज मैंने द्वारका माई में खड़े होकर महसूस करी है, वो मेरे लिए एक बहुत ही मार्मिक और मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं बयां करने के, ऐसा अनुभव मेरे साथ हुआ है। ओम साई राम। मेरा नाम रदुला कोलंबेकर है। मैं भी रतलाम मध्य प्रदेश से आई हूँ। मैंने अपने जीवन में पहली बार रंगों का त्यौहार रंगोत्सव शिरडी में आकर मनाया है और मैं इसे सचमुच ये बयान नहीं कर सकती कि ये कैसा पल रहा है, एक अविस्मरणीय पल जो शायद जीवन भर मैं कहीं भी अगर रंगोत्सव मना लूं तो इतना अच्छा और इतना खुशहाल महसूस नहीं कर पाऊंगी। एक अलग ही वातावरण जिसमें सब लोग मिलकर रंगों से खेल रहे हैं, बाबा के साथ रंगों से खेल रहे हैं। एक अलग भाव ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम बाबा को गले लगा रहे हो, बाबा हमें गले लगा रहे हो, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई ये आचरण नहीं कि मैं आपको जानती हूँ या नहीं। आज मैंने ये भी अनुभव कि एक बच्ची मेरे पास आई, उसने इतना गुलाल अपने हाथ में लिया और मुझे सिर्फ इशारा किया कि ये मैं लगा दूं। तो मैंने भी हामी भर दी क्योंकि ना वो मुझे जानती थी ना मैं उसको जानती थी। शायद ये ही बाबा की द्वारका माई और बाबा का के भक्तों का एक व्यवहार है या उनका एक रिश्ता है जो शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसने मुझे रंग लगाया, मुझे हाथ में गुलाल दिया, मैंने उसे रंग लगाया और फिर हम दोनों ने मिलकर बाबा के रथ पर भी रंग उड़ाया। तो ये जो एक अनुभव हुआ है ये बिल्कुल बयान करने लायक नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद अब मैं ये सोच रही हूँ कि हर बार हमें रंगोत्सव शिरडी में आके मनाना चाहिए, क्योंकि अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ तो सब मनाते हैं, पर यहाँ आके अगर आप बाबा के साथ और दुनिया में जितने लोग हैं अलग अलग जगह से उनके साथ अगर रंगोत्सव मना सकते तो इससे अच्छा शायद अनुभव नहीं होगा। देखिए, शिरडी मेरी आज उम्र हो गई 30 वर्ष। मैं जब 6-7 महीने का था तो मेरे माता पिता पहली बार मुझे शिरडी लेके आए थे। जब मेरे माता पिता मुझे शिरडी लेके आए तो मेरे दादा दादी, बाकी रिश्तेदार सब शिरडी आए थे। तो मेरी माँ, मुझे माता जी बताया करती थी कि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे बाबा के समाधि के पास में कुछ मिनटों के लिए जो पुजारी थे जब उन्होंने रखा था, जब इतनी भीड़ भी ना होती थी इतनी यहाँ पे, तो उस वक्त से जो मेरा रिश्ता बाबा से बना हुआ है, उस रिश्ते को मैं आज 30 साल तक निभा पाया और बाबा ने इतना आशीर्वाद दिया मुझे कि वो मैं रिश्ता निभा पा रहा हूँ। यही मेरे लिए अपने जीवन में बहुत बड़ी बात लगती है। पिछली बार जब मैं मेरी पत्नी के साथ शादी के बाद पहली बार शिरडी आया था तो मेरा एक अचानक से एक प्लान बना कि मैं शिरडी आऊँ। शिरडी आने के बाद हमने यहाँ पर मणि भाई का जो अपना होटल है नीम ट्री, हमेशा हम रुकते हैं, हमको घर जैसा अनुभव यहाँ मिलता है, तो हम यहाँ दोनों रुके। यहाँ से हम दर्शन करने के लिए गए, हम प्रॉपर लाइन में जाके दर्शन हम लगे। हमारी जो माध्याह्न आरती थी वो फर्स्ट हॉल में हुई, क्योंकि हम 11 बजे के आसपास दर्शन में लगे थे। 12 बजे आरती हुई, 12:30 बजे तक हम 1 बजे के आसपास बाबा के निकट पहुंचे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि पहले जो बाबा की समाधि के आसपास कांच लगे होते थे, वो जब कांच हटे उसके बाद जो हर बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता था, सुखद होता ही था, बट जैसे ही कांच हटे, हम दोनों जब बाबा की समाधि के निकट पहुंचे और हमने दोनों ने मिलके बाबा की समाधि को जब हाथ लगाया, साथ में बाबा के चरणों में झुके, तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबा ने हमको दोनों हाथ खोलकर गले लगाया हो। और वो जब बाबा ने हमको गले लगाया, उसके बाद कुछ समय तक बाहर निकलने के बाद, नीम की परिक्रमा करने के बाद, बाबा के गुरुस्थान के दर्शन करने के बाद, उदी लेके बाहर भी निकल गए,
तब हम उस बोझ से बाहर नहीं आ पा रहे थे कि हमारे साथ ये हो क्या गया है। तो ये जो भावना, वो जो हम कहते हैं जो वाइब हमको मिलती है समाधि मंदिर में जाने के बाद, वो दुनिया की किसी कोने में किसी भी प्रकार का कोई अच्छा कार्य करने से आनंद की अनुभूति की कहीं हो ही नहीं सकती है जो हमको वहां मिलती है। ऐसे अनुभव, मतलब बाबा की आरती में कहते हैं, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। तो जिसके मन में जैसा भाव रहेगा वो अनुभव उसको मिलेगा ही मिलेगा। और बाबा ने अभय सूत्र में इतने सारे दिए कि शिरडी जाचे लागतील पाय तळतीय पाय सर्व त्याचे, माझ्या समाधि पायरी चढ़ेल दुखे हरेल सर्व त्याचे। जो मेरी समाधि की पायरी एक बार चढ़ गया उसके जीवन के सारे दुख हर जाएंगे। ये बाबा ने हमें खुद वचन दिया है। लक्ष्मीबाई जब बाबा के साथ में आखिरी क्षण बिता रही थी अपने द्वारका माई में, तब बाबा ने उनको 9 सिक्के दिए थे। उस वक्त बाबा ने 11 वचन दिए थे, इसको हम मकरा वचन कहते हैं। तो नकरा वचन में बाबा ने यही कहा है कि जो मेरे शिरडी आएगा वह अपनी आपदा दूर भगाएगा, जो मेरी समाधि की सीढ़ी पर चढ़ेगा उसके जीवन के सारे दुख हर लूंगा। तो आज बाबा के समाधि लेने के इतने 100 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, उसके बाद भी जो आज एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, हजारों लाखों लोगों को, प्रत्येक आदमी को प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि जो बाबा आज प्रत्यक्ष रूप में यहाँ मौजूद है। एक मेरा अनुभव यह है कि जितने बाबा के कार्य होते हैं, बाबा का भंडारा होता है हमारे देश में विदेश में सब दूर होता है, बाबा की पालकी निकलती है, बाबा की भजन संध्या होती है, सर्व भक्तों के सहयोग से होती है। और बाबा चाहते हैं, बाबा जब शिरडी में रहते थे तो घर घर से भिक्षा मांग के खाते थे। बाबा चाहते हैं तो बाबा के पास द्वारका माई में खुद इतना प्रसाद आता था, खुद इतना नैवेद्य आता था कि वो आराम से बैठ के वहां खा सकते थे। पर वो जो आता था बाबा अपने भक्तों में वहीं बांट देते थे। पर बाबा जो 5 घर से भिक्षा मांगते थे, उस भिक्षा को वो सब पशु में, पक्षियों में, बाकी अन्य भक्तों के साथ बैठकर खाते थे। वैसा ही एक कल्चर पूर्ण देश में चलता है कि जहां जहां बाबा के मंदिर है, जैसे एक मंदिर हमारे रतलाम में है, वहां मंदिर में अनन्य भक्तों द्वारा थोड़ा 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 अन्न इकट्ठा किया जाता है। जैसे बाबा भिक्षा इकट्ठी करते थे, उस इकट्ठे करे हुए अन्न से फिर एक दिन जब प्रतिष्ठा का दिन आता है, प्राण प्रतिष्ठा, जो 7 मई का दिन है हमारे रतलाम में, और विभिन्न देश भर में सभी मंदिर का एक एक दिवस कोई फिक्स है। तो मैंने इतने वर्षों में अनुभव किया है कि वहाँ इतने लोगों के अन्न आने के बाद भी लाखों करोड़ लोग वहाँ भोजन करते हैं। और कई बार ऐसा में महसूस होता है कि ये हमारा कम पड़ जाएगा, ये चीज ज्यादा हो जाएगी। पर कभी भी ऐसा किसी बाबा के भंडारे में नहीं होता है कि कभी कोई भी एक भी कुछ चीज शॉर्ट हुई हो या किसी कोई भक्त को भोजन नहीं मिला। तो बाबा का स्वयं का एक चमत्कार ही है, जो कहीं भी बाबा का कोई कार्यक्रम होता है, कोई भंडारा होता है, कुछ भजन संध्या होती है, वो हमेशा पूर्ण रूप से सफल होता है और हर भक्त को उसके अंदर बाबा प्रसाद प्राप्त कराते हैं। वैसे ही अनुभव एक बाबा की तस्वीरों के साथ भी है। आप शिरडी में निकल जाओ गली में, आप बाबा की कोई भी तस्वीर देख लीजिए, किसी पेंटर ने बनाई हो या बाबा की ओरिजिनल तस्वीर हो या इंटरनेट से डाउनलोड, या आप किसी के व्हाट्सएप पे कोई फोटो देख लो या फेसबुक पे देख लो, बाबा के जितने फोटो बनते हैं वो सब इतने सुंदर होते हैं। आपको कोई ऐसा बाबा का फोटोग्राफ नहीं मिलेगा जिसके अंदर बाबा कहीं, मतलब जो फोटो आप बाबा को देख लो, जो मूर्ति आप बाबा की देख लो, आपको पूर्ण रूप से सुंदर ही मिलेगी। बाबा के सर्व कार्य सुंदरता से, प्रेम से होते हैं, क्योंकि भक्तों के मन में श्रद्धा इतनी है। प्रीति के 3 रूप होते हैं, एक होती श्रद्धा, एक होता है प्रेम, एक होता है स्नेह। जब हम किसी छोटे से प्रेम करते हैं तो स्नेह कहते हैं, जब किसी संबंधी से, मित्र से जब प्रीति होती है उसको प्रेम कहते हैं। पर जो हमारा गुरु होता है, जो हमारा ईश्वर होता है, जो हमसे बड़ा होता है, जो बाबा का मतलब ही महाराष्ट्र में होता है, मेरा दादा मतलब मेरे पिताजी के पिताजी, तो वो जो दादा वाला भाव होता है वो श्रद्धा का भाव होता है। और जब हम श्रद्धा से मालिक की तरफ देखते हैं तो हमारे सारे कार्य में हमारा साथ देता है। जब साईं बाबा की परिक्रमा 2020 में ग्रीन एंड क्लीन शिरडी ग्रामस्थ की तरफ से शुरू की गई, उस वक्त हम रतलाम से 50 और से 100 भक्त यहाँ पर आए थे। और
हमें एक मौका मिला था कि बाबा की पालकी जो हम रतलाम में निकालते हैं, हमने गंगागिरी महाराज के सप्ताह में भी गंगागिरी महाराज बाबा की पादुका की यात्रा निकाली थी यहाँ पर। सूरत में, भीलवाड़ा में, यहाँ सब दूर हम बाबा की यात्रा निकाल चुके थे। उसके बाद हमको यहाँ से निमंत्रण आता है कि आप यहाँ भी आइए, तो स्नेह से पूरी समिति के सभी लोग यहाँ आए 2020 में बाबा की परिक्रमा निकालने। आसपास के गांव में, पूरे देश में, खास करके आसपास गांव में बहुत ज्यादा उत्साह था कि इतने वर्षों में पहली बार बाबा की परिक्रमा हो रही है। क्योंकि बाबा जब प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे तो बाबा ने हैजा फैला उस वक्त पूरे शिरडी की परिधि में आटा फैलाया था, जिससे महामारी रुक जाए। और जिस वर्ष बाबा की परिक्रमा होनी थी, उस वक्त कोरोना का संकट पूरे विश्व को मंडरा रहा था। जब हमें परिक्रमा निकालनी थी तो हमारी तैयारी पूर्ण रूप से पूरी हो गई थी, और उत्साह भी सब में भरपूर उत्साह था, प्रचुर उत्साह था। सब तैयारी होने के बाद एक दिन पहले शाम को हमें सूत्रों से, जो शिरडी के संस्थान के सब लोग हैं और जो कार्यकर्ता है, उनने हमको कल्पतरु होटल के नीचे हमारा पूरा प्लाज्मा लगा हुआ था, उस दिन आके बहुत धीमी आवाज से सबने कहा, क्योंकि उनको लगा कि इतने उत्साह से लोग तैयारी कर रहे हैं तो इनको कितना बुरा लगेगा कि रतलाम से इतना सारा साजो सामान लेके वो मेहनत से आए। तो और हम 8-10 दिन से हमने पूरी शिरडी की परिधि पे, मैं, मेरे 10-15 मित्र थे, हमने एक एक पोल पर चढ़कर वहाँ एक एक फ्लैग लगाया, और पूरा हमने परिक्रमा उस वक्त ही पहली बार कर ली थी। पूरी तैयारी में हमने साइड में पूरा स्टैम्प से पूरा रंगोली बनाई थी। तो उस दिन, एक दिन पहले रात में जब ये मैसेज आया कि यार ये परिक्रमा आगे से रोक लग चुकी है कि कोरोना महामारी में परमिशन इसकी ग्रांट नहीं हो रही है, अब सब दूर हमारे पूरे जो टीम थी उसमें निराशा सी आ गई थोड़ी सी। पर बाबा की इच्छा कुछ और ही थी। बाबा ने जब किसी कार्य को शुरू करने का आदेश दिया है तो वो उसका कंप्लीट करने का आदेश भी बाबा का ही चलेगा। उसमें प्रशासन हो, प्रशासन की सब इज्जत करते हैं, सब सम्मान करते हैं, प्रशासन जरूरी भी है, पर जो विश्व का और पूरा ब्रह्मांड का जो नायक है, उसके प्रशासन के आगे कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। उसकी अगर इच्छा है कि भक्त मेरी शिरडी की परिक्रमा करेंगे, तो उन सब भक्तों ने शिरडी की परिक्रमा करी, और मुझे इस बात का बहुत ही खुशी है और अपने आप में गर्व है। और ये है कि बाबा ने इतना बड़ा मौका दिया। सुबह हम 4 मित्र लेके चुपचाप कल्पतरु होटल से निकल के पीछे से लाके बाबा का रथ सुबह 5 बजे हमने खंडोबा मंदिर के बाहर आके चुपचाप रखा। उस वक्त हम 4 मित्र थे, हमारे साथ में बाबा के 4 पहरेदार, 4 डॉग्स हमारे पीछे चल रहे थे। वो पूरे टाइम हमारे साथ चले, हम पीछे निकाल के धीरे से रथ लाके हमने वहां रखा। उसके बाद जो खंडोबा मंदिर के कुछ अधिकारी थे, उनने देखा कि रथ आ गया है तो उन्हें एक छोटा सा खोला। उसके बाद जो भक्तों की भीड़ आई, एक के बाद एक तो शालीनता से बाबा की परिक्रमा निकली, और वो पहली परिक्रमा उस वक्त निकली थी। और परिक्रमा खींचने में भी हमारे रतलाम के जो पालकी को लेके चलने वाले थे, वो भी रतलाम से हमारे सहयोगी आए थे, उनने पालकी भी चलाई। और वो हमारे लिए अनुभव इतना बड़ा था कि बाबा ने हमको इतनी दूर से आके इतना बड़ा मौका दिया। और पहली बार जब परिक्रमा, इस बार 2024 में 5वीं परिक्रमा निकली, और जो परिक्रमा का रूप हो गया है, तो आज जैसे ही मैं आया यहाँ पर उस दिन सवेरे, तो मैं देखा कि वो बाबा ने देखो किस प्रकार से छोटा सा एक कार्य कराया, छोटे से भक्त को कहाँ से बुलाया, तो उसको जिससे जो कार्य कराना रहता है वो करा लेता है, और वो आपको अनुभव दे देता है। वो आपको फल देगा, नहीं देगा, अगर देगा तो उसमें हमारी भलाई होगी, और ना देगा तो भी उसमें हमारी भलाई होगी, क्योंकि वो हमारा परम पिता परमेश्वर है। तो जो हमारा बाबा हमसे चाहता है वो हमसे करा लेता है। और यही मेरा छोटा सा अनुभव है, जो कि बाबा की परिक्रमा इस बार देख के इतना आनंद आया कि जो छोटे से रूप में परिक्रमा शुरू हुई थी, 5 वर्ष में इतनी हो गई, तो आने वाले 50 वर्ष, 500 वर्ष और 5000 वर्ष तक ये पूरे विश्व में जानी जाएगी। आज के समय में जो भक्त हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि मैं स्वयं भी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पे पदस्थ हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में। और हम इतना
फाइनेंशियली या नॉलेज वाइज या स्टडी वाइज सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद भी हम बाबा की अप्रतिम शक्ति में, उनके भाव में और वो जिस प्रकार से कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं उसमें विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने खुद अनुभव किया है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, हमने उस शक्ति को एक्सपीरियंस किया है किसी न किसी फॉर्म में। और ये केवल आज के लिए नहीं, हम आज भी पढ़े लिखे लोग, और इनफैक्ट जब बाबा जिस समय में थे तब भी कई पढ़े लिखे लोग, कलेक्टर और काफी अच्छे अच्छे पदों पे पदस्थ लोग तब भी बाबा के साथ उनको उनकी यात्रा में या उनके शिरडी भ्रमण में अकम्पनी करते थे। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि आज के समय में भी लोगों को इस बात पे विचार करना चाहिए कि केवल अंधविश्वास सोच के या कुछ ऐसा सोच के कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ऐसी चीजों में विश्वास नहीं कर सकते, ये थोड़ी देर के लिए साइड में रख के, जो हमने पहले भी कहा था कि आप अनुभव खुद करिए, आप आइए, आप यहाँ एक्सपीरियंस करिए। और मैंने कहा, मुझे विश्वास है कि आपका अनुभव बहुत अलग और बहुत अच्छा होगा। केवल भाया आडंबर नहीं, मन से आप अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। दुर्भाग्य मेरे हिसाब से ये रहा है कि बाबा जो भक्तों को देना चाहते हैं वो भक्त बाबा से लेना नहीं चाहते। पुराने समय में जाए तो बाबा के एक अनन्य भक्त थे हरि सीताराम दीक्षित, जिनको हम काका साहब दीक्षित के नाम से जानते हैं। वो एडवोकेट जनरल थे ब्रिटिश टाइम के। उनका ट्रेन की गाड़ी में पैर आ गया था, तो उनको पैर में लंगड़ापन आ गया था। जब वो उनके मित्र नाना साहब चांदोड़कर से मिले, जो कि बाबा के अनन्य भक्त उस वक्त थे, तो उन्होंने एक लाइन बोली, वो मेरी जिंदगी में, मेरी मन में स्टिक हो चुकी है कि यार ये कोई बाबा से मांगने, क्या मांगना इंसान को चाहिए, क्या उसकी गुरु के प्रति सोच होनी चाहिए। उनने कहा कि पाया सा लंगड़ापणा तो जाऊ सकतो, पर मणा से लंगड़ापण हे माला गुरु। मतलब पैर का जो लंगड़ापन है वो मेरा जाए या नहीं जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो मन का लंगड़ापन है वो मेरा जाना चाहिए। तो बाबा ने उसके बाद उनको अलग से, जो उनकी दीक्षित वाड़ा हम देखते बूटीवाड़ा के सामने, वहाँ दीक्षित वाड़ा में उनको रहने का आदेश दिया और वहाँ उनसे 8 से 9 वर्ष तक साधना कराई और उनको मन से मुक्ति दिलवाने का कार्य किया। तो बाबा से जो उनने मांगा, बाबा ने उनको वो दिया। इसीलिए हम बाबा से मांगने जाते हैं कि बाबा मुझे पास करा दो, बाबा मुझे बिजनेस में ग्रोथ दे दो। बाबा के पास अनन्य असंख्य कोटि भंडार है प्रेम का, भक्ति का, भाव का, पर हम उनसे वो नहीं मांगते। हम उनसे मांगते हैं कि हमको धन चाहिए, हमको ऐश्वर्य चाहिए, हमको यश चाहिए। ये तो बहुत छोटी चीज है। हम सागर से मांगते हैं एक लोटा जल, उस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। तो बाबा से मांगने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बाबा से मिलने के लिए हमारे बहुत कुछ है। उसके लिए हमको केवल यही चाहिए कि हम प्रेम से, सच्चे मन से, साफ मन से बाबा की भक्ति करें। और एक बार आप शिरडी, जो आज तक नहीं आए वो अवश्य आए। इस सागर में से अगर हमें एक बूंद भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अंत में मैं ये सबसे आपसे यही कहना चाहूंगी कि सबका अपना अपना अनुभव है बाबा को लेके। अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो एक बार अवश्य आइए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि यहाँ आके क्या अलग एक अनुभव मिलता है। और मेरा विश्वास है और मुझे इस बात की अश्योरिटी भी है कि अगर आप आएंगे तो आप खुद एक अलग अनुभव महसूस करेंगे। एक शक्ति है जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि यदि आपने किसी चीज में विश्वास किया है तो वो पूर्ण होगा। बस जो बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, ये 2 चीजें रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है समय लगे, पर विश्वास रखेंगे तो एक बहुत अद्भुत अनुभव यहाँ करेंगे। ओम साई राम। चलो साईं की ओर कार्यक्रम के तरफ से, YouTube चैनल की तरफ से बाबा के अनुभव, बाबा के भक्तों के अनुभव और शिरडी में जो कार्यक्रम होते हैं उसका प्रचार इस चैनल के माध्यम से करते हैं। तो हमारा साईं भक्त होने से ये फर्ज बनता है कि हम भी उनका इस कार्यक्रम के प्रचार में सहयोग करें और इस चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, और बाबा के इस कार्य में सहयोग करें। ओम साई राम।